Student, today I am going to explain exercise 14.1 of mathematics, and the chapter's name is representation of three-dimensional figures. Students, I have already explained from question number 1 to 7 in previous PDF. So I am going to start from the next question. Okay. Question number 9. What solids are formed from the following nets? स्टूडेंट, मैंने ये बताया था कि नेट क्या चीज़ होती है. नेट जब किसी सॉलिड फिगर को उसकी जब सरफेसेस को ओपन कर देते हैं और पूरी तरह से फ्लैट बना देते हैं तो वो नेट कहलाता है. ठीक है, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म का नेट दिया हुआ है. एक्चुअली एक नेट दिया हुआ सॉलिड फिगर का, और बताना था ये किस फिगर का नेट है. ठीक है, किस थ्री डायमेंशनल फिगर का नेट है. ठीक है, तो ये थ्री डायमेंशनल फिगर जो है वो है ट्रायंगुलर प्रिज्म. ओके, जब आप इसे इनके सरफेसेस को जब ज्वाइन कराएंगे तो ये बनाएगा ट्रायंगुलर प्रिज्म. नेक्स्ट है, ये जो नेट है इसको जब ज्वाइन करेंगे, सभी फेसेस को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये होगा रेक्टेंगुलर पिरामिड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. हाउ मेनी फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस विल द सॉलिड फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग नेट हैज़? ये जो नेट है इसमें ये बताना आपको कितने फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस होंगे. ओके, तो ये काउंट कर लेंगे. काउंट करके आपको पता चल जाएगा कि कितने फेस हैं, कितने सरफेस हैं, कितने वर्टिसेस और एज हैं. ओके, देन नंबर ऑफ फेसेस विल बी, काउंट करोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 फेसेस हैं. नंबर ऑफ फेसेस इक्वल टू 8. एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, ये नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे. ये वर्टिसेस अब जाके इन फेसेस के साथ आपस में कॉमन हो जाएंगे, इसलिए अब इनको नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ हम इन्हीं को काउंट करेंगे. ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ वर्टिसेस 12 होंगे और नंबर ऑफ फेसेस इक्वल टू 18 होंगे. ओके, 1 2 3 4 5 6. ओके, 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों कॉमन एज है. 7 8 9 10 11 12. ओके, 13 14 15 16 17 एंड 18. सो नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू 18. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. ड्रॉ द नेट ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड एंड ऑफ अ क्यूब. हेक्सागोनल पिरामिड का नेट ड्रॉ करना था आपको. ठीक है, हेक्सागोनल पिरामिड ये है, और जब आप इसका नेट ड्रॉ करोगे तो मैंने बताया नेट क्या होता है. इसके सारे फेसेस को ओपन कर दिया जाता है और उसे एक फ्लैट सरफेस बना दिया जाता है. तो इस तरह से इसका नेट होगा. एंड क्यूब ड्रॉ करने के बाद इसका नेट ये है. ठीक है स्टूडेंट्स, इन सब की आपको खुद से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है. सब चीज़ को आपको रिकॉग्नाइज़ करना होगा, सारे फिगर्स को, कि ये हेक्सागोनल पिरामिड है, ये क्यूब है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है. तो ये आपको पहचानना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके नेट एक बार ड्रॉ करके आपको खुद से करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द डिफरेंस इन लेटरल सरफेस ऑफ ए प्रिज्म एंड पिरामिड? Prism has rectangular lateral surface and pyramid has triangular lateral surface. ठीक है, प्रिज्म एंड पिरामिड. देखो, प्रिज्म जो है ये है, प्रिज्म का रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होता है. लेटरल सरफेस जो साइड में होता है. ठीक है, साइड के सरफेस जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, और पिरामिड में जो साइड के सरफेस होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं. ये देखो आप, ये प्रिज्म में ये रेक्टेंगुलर सरफेस है साइड के, और यहाँ पे पिरामिड में ट्रायंगुलर सरफेस है. ट्रायंगुलर साइड के फेसेस जो हैं वो ट्रायंगुलर हैं.
दूसरी साइड के फेसेस को लेटरल सरफेस बोलते हैं, ये ट्रायंगुलर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, a polyhedron has 30 edges and 20 vertices. How many faces does this polyhedron have? Number of edges equal to 30, vertices 20, and you have to find out number of faces. Okay, then put all the values of E and V in Euler's formula. Okay, V plus F minus equal to 2, then V equal to 20 and E equal to 30. Okay, and after calculating this you have to find out the value of F. So F equal to 12. इसका मतलब है अगर एजेस, नंबर ऑफ एजेस 30 है, नंबर ऑफ वर्टिसेस 20 है, तो नंबर ऑफ फेसेस की वैल्यू 12 आनी है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, a polyhedron has 20 faces and 30 edges. How many vertices does this polyhedron have? सेम आइलर्स फार्मूला से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ प्रिज्म विच हैज 24 एजेस? जहाँ पे 24 एजेस होगी तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे? नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे 16। ठीक है, और आपको नंबर ऑफ फेसेस फाइंड आउट करने हैं। तो बाय अप्लाइंग आइलर्स फार्मूला v प्लस एफ माइनस इक्वल टू 2। ओके, तो पुट द वैल्यूज ऑफ E and V, so find out the value of F. Okay, 16 plus F minus 24 equal to 2, so F minus 8 equal to 2, F equal to 10, इसलिए नंबर ऑफ फेसेस इक्वल टू 10। ओके क्लास, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछिए। ओके क्लास, थैंक यू।